बेच रहे हैं तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए उनको ज़्यादा। जो उन्होंने किया है ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत अच्छा फैसला किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। मेरे ख्याल में और भी सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए ताकि बाकी खिलाड़ी जो हैं वो इबरत ले लें। आने वाली जो खिलाड़ी हैं उनको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, इन्होंने ये किया, हमारे साथ भी ये हो सकता है। सब एक बात पे अड़े हैं, सब पैसे नाल जुड़े हैं, सब एक बात पे अड़े हैं, सब पैसे नाल जुड़े हैं। अब पैसा दे, तमाशा दे, पैसा दे, और किस्मत का है खेल। ये बिल्कुल सही सज़ा हुई है, इससे इन लोगों को जो है इबरत हासिल होगी, आइंदा ये हरकतें ना कर सकेंगे। देखें जी, किसी वीडियो में सलमान नजर नहीं आया, कोई पैसे उसके पास से नहीं मिले, उसके कमरे से जितने पैसे मिले थे पीसीबी ने रिटर्न दे दिया स्टेटमेंट्स के, कहां से आए, एवरीथिंग वाज अकाउंटेड फॉर। जो बदनाम ना होगा उसका नाम क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ और बहुत ही ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि एक शर्म के साथ ये प्रोग्राम आज का जो तरतीब दिया है और जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, आई होप कि इससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ सामने नज़र आए। एक कप्तान और 2 फास्ट बॉलर्स जिनको आज एक बैरूनी मुल्क बरतानिया में सजा हो गई, दे हैव बीन कन्विक्टेड ऑन 2 काउंट्स। इसी तरह फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ, सलमान बट जो कैप्टन है उनको, और मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर उनको। इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया, मोहम्मद आमिर ने तो अपना जुर्म कबूल भी किया, गिल्टी ऑन 2 चार्जेस। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था। ये तमाम मुआजरा तब पेश आया जब एक मैगजीन द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से एक अखबार जो है बरतानिया का, उसने अपना एक जर्नलिस्ट, अंडर कवर जर्नलिस्ट मज़हर महमूद जो है उसको प्लांट किया। बकौल मज़हर महमूद के उन्हें पाकिस्तान से एक टिप दी गई थी कि ये जो आने वाला मैच है इसमें मैच फिक्सिंग होने वाली है इस टेस्ट मैच में। और इसी तरह फिर उन्होंने सलमान, आमिर और आसिफ के जो पर्सनल एजेंट हैं मज़हर मजीद साहब, उनसे रब्ता किया। मज़हर मजीद साहब तो ऐसे बैठे थे हामी भरने के लिए जैसे कोई बात ही ना हो। 75,000 पाउंड्स लेने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी मेरी जेब में हैं, मैं ट्रेलर दिखाता हूँ, फिल्म बाद में चल जाएगी। लेकिन अफसोस कि ट्रेलर स्कॉटलैंड यार्ड के हाथ लग गया और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ये वो कौम है जिसने माओ ने, बेटियों ने, बहनों ने गड़गड़ा के दुआएं की, मुल्क में छुट्टी दे दी गई, जब T20 का मैच हुआ क्या क्या नहीं किया, अवाम झंडे लेके सड़कों पे पागलों की तरह दौड़ती रही, इनको वर्शिप करती रही, हीरोज बनाया, इनके लिए सब कुछ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये महसूस होता है कि शायद इनको एक चीज नहीं दी गई और वो है तमीज और तहजीब। कभी ये चर्च के साथ एयरपोर्टों पे पकड़े जाते हैं, कभी ये एक दूसरे को बल्लों से मारते हैं, कभी ये एक दूसरे पे बॉल टेम्परिंग के दीगर इल्जामात लगाते हैं, और उसके साथ साथ कभी ये मैच फिक्सिंग के लिए पैसे लेते हैं, और कभी ये बाहर बैरून मुल्क बार्स में वेट्रेसेस के साथ, शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाते हैं और फिर तस्वीरें खिंचवाते हैं। हर दफा कौम आंखें बंद कर लेती है। क्यों? कि हम सिर्फ जीत की उम्मीद लगाते हैं, इनसे हमारी और कोई उम्मीद ही नहीं। लेकिन
जब मुल्क के नाम पर सौदेबाजी करेंगे और अपने इतने अच्छे करियर को तबाह करके अपने साथ सारी जिंदगी के लिए क्रिमिनल का बोर्ड अपने सर पर लगा देंगे, तो आज आप रोएं या अपील करें या माफी मांगें, सजा आपको हुई है। और मेरे ख्याल से अगर ये सजा बहुत पहले कुछ लोगों को हो जाती तो आज ये सबक ना सीखना पड़ता। An extensive panel is going to have a very hot debate. आसिफ खान स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, आरिफ अब्बासी साहब फॉर्मर CEO हैं, आमिर सुहेल साहब फॉर्मर कप्तान हैं और सरफराज नवाज साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और जाहिर है ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है आज सारी आवाम जो है वो यही जानना चाहती है और यही मैं पहला सवाल करूंगी। सबसे पहले मैं अपने एक्सटेंसिव पैनल से आपका तारुफ करा देती हूँ। आसिफ खान इज ज्वाइनिंग मी टुडे हियर इन द स्टूडियो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के एक बड़े मंझे हुए राइटर हैं और मैं इन्हें इनके बारे में यही कहूंगी कि he's been a colleague as well, लेकिन स्पोर्ट्स का कीड़ा भी है। सो वेलकम आसिफ, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आरिफ अब्बासी साहब फॉर्मर CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आमिर सुहेल साहब फॉर्मर कप्तान, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, सरफराज नवाज साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड फास्ट बॉलर। मेरे ख्याल से इनमें से किसी भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी भी तरह के तारीफ का मोहताज हो। सबको वेलकम करना चाहूंगी एंड अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अब्बासी साहब, बॉल इज कमिंग राइट टू यू इन योर कोर्ट, नॉट द टेम्पर्ड वन, द रियल वन। ये फैसला सही आया गलत आया? मैं तो समझता हूँ बड़ा लीनियंट आया। कैसा फैसला आप क्या चाहते हैं, कैसा फैसला है? मैं समझता हूँ ज्यादा कड़ा होना चाहिए था। ओके। बट मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आमिर क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया अपना क्राइम, इंग्लैंड में जजेस नॉर्मली सिंपथाइज यस फॉर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। यस। तो मैं शुरू से कह रहा था कि उनको कुछ रिप्रीव मिलेगी और यही वो जो मजीद साहब हैं उनको भी इसी बेसिस पे कुछ रिप्रीव मिली है। दी अदर टू आई थिंक दे गॉट ऑफ चीपली। और स्पेशली आसिफ, व्हाट अबाउट पाकिस्तान का नाम गंदा किया इनने। दैट्स ट्रू, I mean, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। आरिफ अब्बासी साहब, आसिफ जरा कम में नहीं छूट गया? That's what I said कि ये जो आसिफ है और ये जो सलमान बट है इनको ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, मगर आई थिंक ये बहुत ही लकी हैं और ये तो कॉम्प्लीमेंट्स टू ब्रिटिश जस्टिस के उन्होंने, क्योंकि ये पहला उनका क्राइम था, उनको कुछ लीनियंसी दिखाई है। आमिर सुहेल साहब, I mean, who would know cricket better than you? आपके कॉलीग्स भी रहे हैं दीगर, आपका सबसे जान पहचान, सलाम दुआ, लाखों करोड़ों फैंस, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी टीम। और पाकिस्तान के पास और स्पोर्ट्स में है ही क्या? दिलो जान से हमने अगर किसी चीज को चाहा है तो वो क्रिकेट को चाहा है और आप लोगों को चाहा है। तो आज इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप खुश हैं, खफा हैं? आप समझते हैं सही फैसला आया, सही वक्त पे आया या नहीं? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस सारी चीज़ के ऊपर। इसमें यह है कि पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर फॉर द रॉन्ग रीज़न जो है वो ख़राब हुआ है। और उसके बाद जो है वो तकलीफ़ दह चीज़ यह है कि वो जस्टिस कुक साहब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने ना सिर्फ इनको सज़ा सुनाई, उसके बाद उन्होंने जब ये बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ रन बाय द जोकर्स, तो आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है आपके लिए कि आपको पाकिस्तान के बारे में कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आती। एंड बीइंग अ प्राउड पाकिस्तानी, एवरी डे इज़ अ हर्टफुल डे फॉर मी एज ए पाकिस्तानी, कि कोई अच्छी खबर हमें आती नहीं, और जब आपको अच्छी खबर आने की उम्मीद होती है, दैट्स पाकिस्तान। क्रिकेट हमारी प्राइड है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने ये क्रिकेट के साथ मजाक किया है ओवर द ईयर्स, जिस तरह इसको चलाने की कोशिश की है, आई थिंक ये इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भटक गए और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व पाए गए। और
अब हमें मुसीबत का सामना है। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई, अगर हम लोग एक टाइम के ऊपर अच्छे फैसले सख्ती से इम्प्लीमेंट कर लेते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। सरफराज नवाज साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? देखें, अफसोसनाक तो है, प्लेयरों के लिए कम होगा लेकिन उनके ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि उनको जो फेस करना पड़ा है पाकिस्तान में, पब्लिक के सामने, रिश्तेदारों में, और ये सारी चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, फिर टीवी के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, कोई रो रहा है, अफसोस कर रहा है, तो ख़ानदान को उनसे, प्लेयरों से ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये जो जुआ है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स जितने भी हुए हैं उनके ज़माने में, मैं गिनाता हूँ आपको, हर एक के ज़माने में जुआ हुआ है, लेकिन किसी बोर्ड के ऑफिशियल ने इतनी जुर्रत नहीं की कि प्लेयरों को पकड़ें। ये मैं आपको नाम गिनाता हूँ, जनरल अजहर के ज़माने से जुआ शुरू हुआ, उसके बाद तौकीर जिया थे, शहरयार खान जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ हुई और जनरल मुशर्रफ साहब ने एश्योरेंस दी, ये जो सुनने में आया अखबारात में छपा वाजपेयी को कि इंडिया से टीम भेज दें, हम उसको जिता के भेजेंगे, ये सारी चला। उसके बाद आप देखें खालिद महमूद के ज़माने में सलीम मलिक, अताउर रहमान, ये वो सारे मलिक यूम कमीशन में ये 10 प्लेयर फाइन और बैन हुआ। उसके बाद आप देख लें सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, मुजीबुर रहमान ने फिर वसीम अकरम को कप्तान बना दिया लंदन में पैसे लेकर। उसके बाद नसीम अशरफ ने देखें पहले मुश्ताक अहमद को विड्रॉ किया, फिर अगले टूर पे उसको जुआरियों से मिलकर फिर साथ भेज दिया। उसके बाद इजाज बाट देख लें अभी जो हुआ है, और जावेद बर्की का आप देख लें, ये सारी जो जितने बोर्ड गुजरे हैं इनके ज़माने में जुआ भी हुआ है, प्लेयरों के सामने चीजें भी आई हैं, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। नहीं, लेकिन सरफराज साहब एक बात है, इनकी ये एविडेंशियल भी तो, एविडेंस भी तो नहीं था ना, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस था नहीं जी, मैंने लिख के भेजा, हर दफा भेजा। हाँ, और उसके बाद कई दफा प्लेयर आपने शुरू कहा कि पकड़े गए और थानों में रहे, पुलिस स्टेशनों में रहे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने 4 प्लेयरों के ऊपर बैन लगा दिया, एहतसाब ने इंटरोगेशन की, पैसे लेके फिर छोड़ दिया। ये मैं ये कहूँगा हुकूमत का भी इसमें अमल दखल गलत है कि ये हुकूमत हमेशा सपोर्ट करती रही है कि प्लेयर पकड़े गए हैं उनको छोड़ दो। करप्शन देखें, करप्शन हर तरफ है, प्लेयरों में पैसे दे के निकलने का। उसके बाद मलिक यूम की रिपोर्ट देख लें, उसके बाद क्या हक था इन प्लेयरों का कि ये दोबारा टीम में आए या इनको फिर दोबारा बोर्ड कोच रखे, वकार यूनस, जाबर सईद, ये सब मुलव्वस हैं क्रिकेट में, जुए में। नहीं, एक हमारा जो जैसे जैसे आमिर कह रहे हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एक हमारी स्पोर्ट्स जो दिलो जान से लोग चाहते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आज उसके अनफॉर्चुनेटली जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं वो बहुत ही बुरे हैं। आसिफ, आप स्पोर्ट्स के बारे में बहुत जानते हैं और मेरे ख्याल से इन तीनों प्लेयर्स को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप एग्री करते हैं फैसला सही हुआ है? आप समझते हैं जजमेंट सही आई है? जजमेंट तो ठीक है, लेकिन मैं तीनों पैनलिस्ट की उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि आमिर के लिए ख़ास तौर से मैं कहूँगा सज़ा उसको ज़्यादा हो गई, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। उसकी मिसाल मैं आपको दूं जैस्मीन, अभी रिसेंटली फीफा ने एक चीज़ शुरू की है और अक्टूबर में एक रिपोर्ट फीफा की तरफ से छपी है। उन्होंने ये कहा कि जो मैच फिक्सिंग का बताएगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे, वादा मागवा। हाँ, वादा मागवा। और ये चीज़ यहाँ पर आइंदा आने वाला प्लेयर को ये सिग्नल मिलता है कि वो नहीं बताएगा कभी, कि अगर उसने बता भी दिया तो उसको सजा तो मिलनी है। इसकी बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट के फीफा ऑफर्स रिवॉर्ड्स टू मैच फिक्सिंग विसल ब्लोअर्स। हाँ, तो कोई इंसेंटिव अगर आप दें, कोई चीज़ आपको ऐसी रखनी होगी, कोई इंटाइसिंग फैक्टर ऐसा रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ स्पॉट फिक्सिंग हो गई, खासतौर से ब्रैकेट फिक्सिंग हो गई। ये चीज़ इस एंटी करप्शन सेटअप के होते हुए इसको रोकना मुमकिन नहीं है। आपको इसी तरह का न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का सहारा चाहिए, किसी का टिप चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स ने तो ACSU को नहीं बताया था, या उस टिप ने भी, जिसने टिप दी थी मजहर महमूद को, जैसे आपने शुरू में कहा, वो ये टिप ACSU को भी दे सकते थे, एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट को।